फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 21 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, क्या गिवन है देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। साइज आपको गिवन है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 12, 15, 28, 29, 14 और 15। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये जो सीरीज है, यानी ये जो सीरीज है कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज को मैंने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर चेंज करके चारों मेथड यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई सा भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर लूंगा और आप कोई से मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में किसी मेथड, एक पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। तो चार मेथड है, चारों मेथड का यूज करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां पे सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं। इस सिग्मा एफ की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इनको ऐड कर देता हूं। देखो 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 29 प्लस 14 प्लस 15, ये वैल्यू आएगी आपकी 119। कितनी वैल्यू आ गई, 119 आ गई। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है डी। ठीक है ना, डी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं। देखो लेट, ठीक है ना, एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं। लेट एज्यूम मीन ए इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक आप एज्यूम कर लो। जैसे मैं 7 को कर लूं तो 7 आपका एज्यूम मीन हो गया। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए, यानी x में से a की वैल्यू को आपको माइनस करनी है। a आपका 7 है, तो 4 माइनस 7 कितना आपका, -3। 5 माइनस 7 कितना आपका, -2। 6 माइनस 7 कितना, -1। 7 माइनस 7 कितना, 0। और ये 1, ये 2 और ये 3, ये लीजिए। उसके बाद में यहां पे एफ डी फाइंड आउट कर दो या डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर दो। ठीक है ना, एफ डी फाइंड आउट करो तो एफ डी देख लीजिए, एफ डी इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, किसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, माइनस का 18, फिर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 24, माइनस का 15 और ये 0, ये 29 और ये आपका 28 और 15 × 45, ये 45। ये जो वैल्यू होगी वो सिग्मा एफ डी की वैल्यू। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए। देखो ठीक है, ऐड करें तो माइनस की वैल्यू तो कितनी आ गई, मैं कर देता हूं इसमें कैलकुलेटर से, कोई गड़बड़ ना हो। प्लस का 15, तो ये वैल्यू तो आ गई दोनों को मिला के ये जो वैल्यू आपकी आई है वो कितना, माइनस का 57, प्लस इनको मैं ऐड करूं तो 29 प्लस 28 प्लस 45, ये आ गई वैल्यू 102। इसमें से मैं माइनस कर दूं 57 को, तब वैल्यू आ गई ये 45। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 45। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड से भी आप फाइंड आउट इसमें कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप इतना तो। अब देखो, अब स्टेप डेविएशन के अंदर एक टर्म होती है डी स्क्वायर वाली, तो डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना, 9, -2 का स्क्वायर कितना, 4 और इसका -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, इसका 4 और इसका 9। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको f इंटू डी स्क्वायर के साथ में, f इंटू डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9 6 54, 12 चौक 48, 48, 15 इंटू 1 कितना, 15,
28 को 0 के साथ 0, 29 को 1 के साथ, 29 को 1 के साथ में 29, 14 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 चौक 56 तो 56, 15 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 135, और ये वैल्यू आपकी किसकी आएगी, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। चलिए अपन सोल्व कर लेते हैं। 54 प्लस 48 प्लस 15 प्लस 29 प्लस 56 प्लस 135, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 337, ये लीजिए। ठीक है, सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अपन फॉर्मूला इसका लिखे, ठीक है ना। एज्यूम मेथड के द्वारा अपन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी और रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए आप। सिग्मा समेशन ऑफ या सिग्मा समेशन ऑफ एफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं सोल्व करूं तो सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 337 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 119, तो 119 माइनस सिग्मा एफ डी इसकी वैल्यू कितनी है 45, 45 अपॉन में 119 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूं। देखो 45 का स्क्वायर कर दो या फिर आप 337 को डिवाइड करो 119 से, तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से 2.8319। ठीक है, माइनस 45 को डिवाइड कर दो, 45 को मैं डिवाइड करूं 119 से तो वैल्यू आएगी आपकी 0.3781। ठीक है ना, 4 डिजिट तक अपन कर लेते हैं, और फिर माइनस कर देता हूं मैं 2.8319, ये वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ 2.4537, और इसका मुझे रूट करना है। ठीक है ना, इसका क्या करना है, रूट कर देता हूं मैं। देखो, और रूट ऑफ 2.45 और 37 इसका रूट करें तो ये वैल्यू आएगी आपकी सिग्मा इक्वल टू 1.5664, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका यूज करूं मैं तो 1.57 आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.5 ये। अब देख लेते हैं अपन आंसर के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में 1.454 आ रहा है। ठीक है ना भाई, तो देखो 2 डिजिट तक फाइंड आउट कर लिया, आप इतना भी इसको कर सकते हो 6 को। ठीक है ना, बुक के अंदर एग्जैक्ट तो अपना ये आ रहा है, और आप इसको सोल्व करो। ठीक है ना, तो ये 1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये 4 वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद में थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो पॉइंट की सेकंड डिजिट चेंज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखना, मेरे इस अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये आएगा, देख लेना। ठीक है, आप एग्जाम के अंदर इतना लिख के आओगे तो भी सही है, और ये लिख के आओगे तो भी सही है, बात एक ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 7 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है। क्लास इंटरवल को मैं CI से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितना गिवन है आपको, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24,
24 टू 30, 30 टू 36 और 36 टू 40, ये आपका इंटरवल गिवन है। अब इसकी वैल्यू में फाइंड आउट, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है, यानी फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 19, 19 के बाद में 25, 25 के बाद में 36, ये 72, ये 51, 43 और ये 28 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, इनको मैं 8 कर दूं तो सिग्मा एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी। और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो सिग्मा एफ की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 19 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 72 प्लस 51 प्लस 43 प्लस 28, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां से 274। कितना? 274, ये लीजिए। अब क्लास इंटरवल आपको गिवन है, तो यहां से सबसे पहले क्लास मार्च फाइंड आउट करो। क्लास मार्च को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लास मार्च को x से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्लास मार्च का तो x का तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितनी वैल्यू? 3। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या फिर इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लो, तो ये 9। 9 में 6 को ऐड करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 15, और 15 में 6 को ऐड करोगे 21, 21 में 6 को ऐड करोगे 27, और 27 में 6 को ऐड करोगे 33, 33 में 6 को ऐड करोगे 39, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस मेथड में देखो x की वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो आप एक काम करो, इसको एज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट कर लो। तो लेट करके एज्यूम मीन इक्वल टू आप इस x में से एज्यूम मीन कर लीजिए। तो ये जो मिड वाली वैल्यू है, क्योंकि f से मल्टीप्लाई होगी तो 72 से मल्टीप्लाई होगा, बड़ी कैलकुलेशन होगी। इससे अच्छा आप इसको आप क्या मान लेते हैं, एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो आपका 21 क्या है? एज्यूम मीन है। अब यहाँ पे आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d की वैल्यू क्या होगी? x माइनस से, यानी d इक्वल टू होगा आपका x माइनस 21। इसकी वैल्यू देखो, 3 माइनस 21 कितना आपका? माइनस का 18। ठीक है ना, 3 माइनस ये कितना आपका? 18, और 9 में से ये मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू आ गई आपकी 12। 15 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए 21 को माइनस करोगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ये 6, ये 0, 27 में से ये माइनस होगा तो 6, 33 में से उसको मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू आ गई 12, 39 में से उसको मैं माइनस करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 18। अब देखो आप यहाँ पे u की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, यानी आप 3 से डिवाइड कर दो, या देखो 6 से डिवाइड करने पे काम हो रहा है। ठीक है ना, d की वैल्यू में कर दो, d की वैल्यू में 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, देखो ठीक है, या 6 से डिवाइड करें, डायरेक्ट कर लो। यहां पे एफ डी फाइंड आउट कर लो सबसे पहले तो। ठीक है ना, एफ डी फाइंड आउट कर लो, या फिर अपन यू फाइंड आउट कर लो। यू देखो, इसका यू को मैं फाइंड आउट करूं तो यू क्या वैल्यू देगा आपको? डी अपॉन में एच। एच ले लो, या आपके बुक के अकॉर्डिंग आई भी ले सकते हो आप, ये लो आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या? डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 6 आपको बताया हुआ है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप माइनस कर दोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा आई, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो आई, यानी इसको डिवाइड करो 6 से। d की वैल्यू 6 से डिवाइड करनी है, d की वैल्यू को 6 से डिवाइड करनी है, तो आपकी वैल्यू आएगी -3, माइनस का 2 और माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये लीजिए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट में आपको u की वैल्यू आने के बाद में fu फाइंड आउट कर लो, fu फाइंड आउट कर लो, या फिर आप u स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, बात एक ही है। u को मैं फाइंड आउट करूं, u स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर माइनस का यानी -2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस का ये 1, ये 0, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से आप फाइंड आउट कर दो fu फाइंड आउट कर दो। fu यानी f का मल्टीप्लाई u के साथ में, तो 19 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 57। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 50। 36 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 36। 72 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ठीक है ना, ये 0। और 51 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 51। 43 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 और 86। 28 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 24 और ये 24 6 2 8 84, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी यहां से आपको सिग्मा एफडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी है आपकी 84, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 80, 86 प्लस 84 प्लस 51, ये तो हो गई पॉजिटिव वैल्यू, यानी कितनी 221। माइनस करना आपको नेगेटिव वैल्यू को, तो नेगेटिव वैल्यू देखो 57 प्लस 50 प्लस 36 और ये वैल्यू आ गई 143। इसको मैं माइनस कर दूं किसको 221 को, तो वैल्यू आएगी आपकी 7, यानी 221 में से 143 आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 78 पॉजिटिव। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी यहाँ पे f इंटू यू स्क्वायर वाली टर्म फाइंड आउट कर दो, यानी इस 9 का इस 19 के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 19 इंटू 9 आपकी वैल्यू आएगी 171, ठीक है। इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आएगी 100। 1 का मल्टीप्लाई 36 से करें तो वैल्यू आएगी आपकी 36। 72 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में कर दूं तो वैल्यू आ गई 0। 51 का मल्टीप्लाई 1 से करवा दें तो ये 51। 43 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करवा दूं तो मैं कर देता हूं 43 इंटू 4, तो वैल्यू आ गई 172, ठीक है। और 28 का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर दूं तो 9 इंटू 28, ये वैल्यू आ गई 252। यहां से वैल्यू आएगी सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो 252 में ऐड करना आपको 172 प्लस 51 प्लस 36 प्लस 276, तो ये टोटल वैल्यू आ गई 787, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन यानी सिग्मा फाइंड आउट करना आपको, तो सिग्मा के लिए, ठीक है ना, सिग्मा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एस डी स्टैंडर्ड डेरिवेशन एस डी इक्वल टू आई इंटू रूट ऑफ सिग्मा एफ यू का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसको फाइंड आउट करें तो सिग्मा इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 6, रूट ऑफ सिग्मा एफ यू का स्क्वायर कितना है 787 अपॉन में 274 माइनस एफ यू की वैल्यू कितनी है 78 अपॉन में 274, ये लीजिए। और इस पूरे का होल स्क्वायर करना है आपको, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है भाई। लास्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर नहीं किया था भाई, ध्यान रखना, तभी वो वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना उसमें जो आपका वैल्यू आया था
क्या था देखो 1.57 ये आ रहा था, और आंसर के अंदर 1.54 आ रहा था ना। उसके अंदर इसका स्क्वायर नहीं किया था, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करना है, वहां पे आप करेक्शन कर लेना अभी थोड़ी सी, ठीक है ना, अपने माइंड में आ गया ये। अब देखो इसको मैं डिवाइड कर दूं 274 से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू रूट ऑफ 2.8722 माइनस 78 को डिवाइड कर दें 274 से, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2846। ये लीजिए, ठीक है ना। इसको रब कर देता हूं, ये सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा इक्वल टू 6 रूट ऑफ, ये तो सेम ही आ जाएगा आपका 2.8722 माइनस उसका मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर देखो कितनी वैल्यू आ गई 0.0810, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं माइनस कर दूं, यानी 2.870022 से आपको माइनस करना है 0.810, ठीक है ना। इससे आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 7 पॉइंट, यानी 6 इंटू रूट ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.97912, ये वैल्यू, और इसका रूट कर दीजिए। इसका रूट करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 6 इंटू 1.6706 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करें 6 से तो आपकी वैल्यू आएगी 10.024, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है ना। आपकी बुक में आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 9.99 आ रहा है भाई, कहाँ मिस्टेक हो गई, 9.99 आ रहा है। चलिए देखो 94, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके साथ में करवाऊं तो 19, ये 50, ये 36, ये 0, ये 51, ये 6 और 8, और ये आपका 24, 6, 84, ठीक है, ये वैल्यू तो ठीक है। 86 प्लस 84 प्लस 51, ठीक है, ये वैल्यू ठीक है। और ये 107 और प्लस में 36, इसमें से माइनस करना 221 को, तो आपकी वैल्यू ये 78 आ रहा है, ठीक है, ये भी 78 आ रहा है। कहाँ मिस्टेक हुई है, एटीन इंटू 9, ठीक है भाई, 18 इंटू 19 करना ना, 19 इंटू 9 171। देखो ये वाला देखो, एफ को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, एफ को मैं इस 9 से मल्टीप्लाई करूं, तब आपकी वैल्यू 171 आएगी, ठीक है। ये सही है, ये भी सही है, और ये 51 सही है, और ये 43 वाला भी देख लीजिए, 43 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करवा दूं तो 172, 28 का मल्टीप्लाई मैं 9 से करवा दूं तो वैल्यू 252, ये ठीक है भाई, ठीक है ना। अब 5 को माइनस करो यहां से, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। दोबारा भी देख लेते इसको, 170 यानी 271 प्लस 36 प्लस 172 प्लस 51 प्लस 252, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
782, ठीक है। तो ये 782 है। 782 को डिवाइड कर दीजिए 274 से, तब आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5, और ये 5 4, ये लो, इतना ही काफी है, ठीक है। या 0 लो तो 0 भी ले लो, ठीक है। और ये वैल्यू ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आपकी 540, तो 2.8540 माइनस करवा दें 0.0810 के साथ में, तो वैल्यू आएगी आपकी 2, ये 7773, ठीक है ना। 3 से ये लीजिए भाई। अब इसका रूट देख लीजिए, इसका रूट करें तो वैल्यू आ गई आपकी 1.6, ये 6 और ये 52, ठीक है ना, 52। अब इसका मल्टीप्लाई 1.6652 का मल्टीप्लाई मैं 6 से ले लूं तो वैल्यू आ गई है, ठीक है वही आ गया आपका आंसर। थोड़ी सी करेक्शन हो गई है, स्किप कर लेना आप, ये लो, ठीक है। और इसको 2 डिजिट तक लिखो तो 9.99, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा होएगा भाई आपका, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में आपके लिए कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा। रूट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉइंटों में, वो आपको बताया हुआ है, वैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। 2 डिजिट तक आप लेके चलना है, एग्जाम में भी 4 डिजिट तक नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में ओनली 2 डिजिट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर में आपको गिवन है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिविंग द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन, यानी आपको एज दी हुई है और किसमें, ईयर में, ठीक है ना। तो एज लिख देता हूं, इंटरवल है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ये एज दी हुई है आपको। और उसके बाद में ऐप की नंबर ऑफ पर्सन आपको दिए हुए, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन आपको, इसको मैं ऐप से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको गिवन है 3, ये 61, 132, 153, 140, ये 51 और ये आपका 2, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब सबसे पहले तो अपन सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। सिग्मा एफ की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 61 प्लस 132 प्लस 153 प्लस 140 प्लस 51 प्लस 2 और 3 5, ये वैल्यू आ गई आपकी 542, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन फाइंड आउट कर देते हैं। देखो वैल्यू आपकी, देखिए भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपको क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्लास मार्क्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इसकी मिड वैल्यू, ठीक है ना, या इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये 25, ये 35, ये 45, ये 55, ये 65, ये 75 और ये 85। अब मैं डी फाइंड आउट करूं तो एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट करके एज्यूम मीन इसकी वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए कैपिटल ए की, कितनी, ये कर लो 55 कर लीजिए आप, ये लीजिए 55,
55 में ऐड करूं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या होगी x माइनस है, तो ये वैल्यू आपकी x माइनस 50, यानी x की वैल्यू 55 से आप माइनस कर दीजिए। 55 में से इसको मैं माइनस करूं यानी 25 माइनस 52 कितना आएगा आपका 55, ये माइनस कर दो 30, इसको मैं माइनस करूं तो ये वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना, माइनस का आ रहा है, और ये माइनस करूं तो माइनस का 10 और ये 0 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, 20 और ये 30, ठीक है। अब d फाइंड आउट कर दो, d नहीं फाइंड आउट करो तो इससे आप u और फाइंड आउट कर दो, तो u फाइंड आउट कर देता हूं मैं। u की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, d अपॉन i की इक्वल, और यहाँ पे i कितना है, इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10, तो पूरी वैल्यू को यानी d वाली वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो d अपॉन में 10 करना है, ठीक है। तो 10 से मैं डिवाइड करूं तो 3, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये लीजिए। अब सबसे पहले तो FU फाइंड आउट कर दीजिए आप। FU फाइंड आउट कर दें, 3 का -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9, इसको मैं इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 122, और ये माइनस का 132, जीरो के साथ ये 0, ये 140, ये 50, ये हो जाएगा आपका 102 और ये आपका 6, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा मैं इसके बराबर में लिखता हूं, इक्वल के फॉर्म में लिख देता हूं, ये 140 और ये वैल्यू आपका इसका डबल 102, ठीक है ना, और ये इसका डबल आ जाएगा 2 का डबल ये 6, ठीक है। ये वैल्यू किसकी हो गई, सिग्मा एफ डी की वैल्यू, एफ डी नहीं सॉरी एफ यू, ठीक है ना, एफ यू की वैल्यू आ गई। अब एफ यू को मैं फाइंड आउट कर देता हूं कैलकुलेटर से, देखो ये 9 161, ठीक है भाई, 9 ये -9 और ये इसका डबल 61 का 2 122 132 0 140 और ये वैल्यू आपका 10, ठीक है भाई, यही है। देखो पॉजिटिव वैल्यू 140 प्लस 102 प्लस 6, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, यानी 248 तो पॉजिटिव वैल्यू, माइनस नेगेटिव वैल्यू देखो 132 प्लस 122 प्लस 9, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू 262, इसमें से आप माइनस करें 248 को तो आपकी वैल्यू आएगी 15, ठीक है ना। 248 में से ये माइनस होगा तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है, माइनस का 15, ठीक है भाई। अब यहां से u स्क्वायर फाइंड आउट कर दो, u स्क्वायर को मैं फाइंड आउट करूं तो -3 का स्क्वायर कितना 9, -2 का स्क्वायर कितना 4, -1 का 1, इसका 0, ये 1 और ये 4 और ये 9। अब आप फाइंड आउट कर दो f इंटू डी स्क्वायर, u स्क्वायर को, f इंटू यू स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 का ये f है, 3 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 और 61 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 244, 132 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132, 0 को 153 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0, 140 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 140 और 51 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 और ये 5 20, ठीक है ना, 204, ठीक है भाई, समझ गए होंगे, और ये 18, ये आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा एफ यू का स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यू आई, 27 प्लस 244 प्लस 132 प्लस 140 प्लस 204 प्लस 18 प्लस 18, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 765, कितनी वैल्यू आ गई 765, 18 204 140 132 और 244 27, ये वैल्यू आपकी आ गई इसकी, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो सिग्मा का फॉर्मूला अपन अप्लाई करें तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू, क्योंकि अपन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप डेरिवेशन मेथड, ठीक है भाई। इससे पहले वाले में स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज कर रहे थे, स्टेप
डेविएशन मेथड। इस मेथड का यूज करके अपन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आई रूट ऑफ सिग्मा एफ यू का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू तो आ गई अपने पास में, कितना वैल्यू आई का 10 है, इनटू रूट ऑफ इसकी वैल्यू एफ यू की वैल्यू 765 अपॉन में इसकी वैल्यू 542, माइनस करना है आपको ये वाली वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 542 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर माइनस यानी माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 765 इसको डिवाइड करना है 542 के साथ में, तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी अपने पास में सिग्मा इक्वल टू 10 इंटू रूट ऑफ 765 को मैं डिवाइड करूं 546 से, तो इसकी वैल्यू आई 1.4114। ठीक है, माइनस और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, और 15 को मैं डिवाइड कर दूं, 15 को मैं 542 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है ना, ये सिग्मा की वैल्यू यहां से सिग्मा इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 0.0276 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिग्मा इक्वल टू वैल्यू आएगी 10 इंटू रूट ऑफ 1.414 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आएगी 0.0000। ठीक है, और फिर ये 7 आपको तो 4 डिजिट तक लेना है, तो 0 तो वैसे हो गया। ठीक है ना, तो ये पूरा हटा दीजिए आप, तो इस पूरे को मैं हटाऊं तो 10 इंटू रूट ऑफ 1.414 ये लीजिए वैल्यू आप। ठीक है ना, ये 7 को भी हटा दीजिए, आपको 4 डिजिट तक वैल्यू लेना है, तो ये 4 डिजिट तक वैल्यू आ जाएगी। अब इसका रूट करना है मुझे, तो रूट ऑफ 1.4114। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इक्वल टू 10 इंटू 1.1880। ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू 11.88 ये लीजिए। ठीक है, और ये किस में था, एज में था, तो ये ईयर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो ये आपका इस क्वेश्चन 8 का आंसर आ जाएगा। इसमें अपन स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, इसको देख लेना। 15 को 542 से मैं डिवाइड करूं तो माइनस का, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये माइनस की है, यहां पे ये माइनस का 0.0, ये माइनस का 0.0276 का होल स्क्वायर, और जिसका माइनस का स्क्वायर तो ये, और इसका स्क्वायर हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगी। आपको 4 डिजिट लेना है तो इतना ही ले लीजिए, इसको आप माइनस करोगे तो ये आपका माइनस होके ये वैल्यू, और इसका स्क्वायर रूट कितना 1.1880, और 10 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 11.88 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है, और वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।